हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इस जिससे हम अपनी वोकैब को इंक्रीज करते हुए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है हु इज़ द बिगेस्ट फूल। तो फूल होता है मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो देखते हैं इस स्टोरी में। किंग कृष्ण देव राय वॉज फॉन्ड ऑफ होता है शौक, हॉर्सेज घोड़ों का, एंड हैड वैरायटी होता है डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग टाइप के, ऑफ हॉर्सेज इन हिज रॉयल स्टेबल। रॉयल होता है शाही, स्टेबल अस्तबल। किंग कृष्ण देव राय को घोड़ों का शौक था, एंड हैड ए वैरायटी ऑफ हॉर्सेज इन हिज रॉयल स्टेबल, और उसके शाही अस्तबल में काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के घोड़े थे। ही नेवर स्पेयर्ड ए चांस टू बाई ए हॉर्स। वो कभी भी एक घोड़ा खरीदने का मौका नहीं छोड़ते थे। वन डे, एक दिन, एन अरेबियन हॉर्स ट्रेडर केम टू द कोर्ट। एन अरेबियन, एन यहाँ आर्टिकल है, ए और एन हम सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं, और अरेबियन ये वोवल साउंड है तो हमने एन का यूज किया है। अगर वर्ड की कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो हम अ यूज करते हैं। और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं। एक दिन एक अरेबियन घोड़ों का व्यापारी दरबार में आया। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, आई हैव द फाइनेस्ट अरेबियन स्टीड फॉर सेल। द फाइनेस्ट, द यहाँ आर्टिकल है, द के बाद ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो फाइनेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। स्टीड्स होते हैं घोड़े, फॉर सेल बेचने के लिए। मेरे पास सबसे अच्छे अरेबियन घोड़े हैं फॉर सेल बेचने के लिए। आई हैव ब्रोट वन हॉर्स टू शो यू। मैं खरीद चुका हूँ एक घोड़ा, टू शो यू, आपको दिखाने के लिए। इफ़ यू लाइक इट, अगर आप इसे पसंद करते हैं, आई कैन गेट मैनी मोर फॉर यू, मैं आपके लिए और अधिक ला सकता हूँ। द किंग वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है उत्साहित, राजा उत्साहित थे, एज जैसे कि ही डिड नॉट हैव एनी अरेबियन स्टीड इन हिज स्टेबल। डिड नॉट यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम जिसमें हम डिड प्लस नोट का यूज करते हैं सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसका मीनिंग देखते हैं। राजा उत्साहित थे जैसे कि उनके अस्तबल में एक भी अरेबियन घोड़ा नहीं था। ही सो द मैजेस्टिक हॉर्स, मैजेस्टिक होता है शानदार, उसने शानदार घोड़े को देखा। ब्रोट इन बाय द ट्रेडर, जो कि व्यापारी के द्वारा लाया गया था। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत, ये एडवर्ब है यहाँ पर इमीडिएटली, और तुरंत ऑर्डर दिया, आदेश दिया, हिम टू गेट द होल लॉट ऑफ देम, उसके लिए वो सभी लाए, उन सभी को लाने के लिए उसने आदेश दिया। द ट्रेडर आस्क्ड फॉर एन एडवांस, एन यहाँ अगेन आर्टिकल है क्योंकि एडवांस यहाँ वोवल साउंड है इस एडवांस वर्ड में, तो हमने एन आर्टिकल यूज किया है। तो व्यापारी ने एडवांस में 5000 गोल्ड कॉइन्स लेने के लिए कहा। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, टू रिटर्न, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विद इन अ वीक, एंड लेफ्ट द पैलेस, पैलेस होता है महल, उसने एक सप्ताह के अंदर वापस करने का वादा किया और महल को छोड़ दिया। ए वीक पास्ट एंड देन अनदर, एक सप्ताह बीत गया और तब दूसरा भी। बट द ट्रेडर डिड नॉट रिटर्न, लेकिन व्यापारी वापस नहीं आया। द किंग एंक्सेसली वेटेड फॉर द ट्रेडर एवरी डे, राजा चिंतित होकर व्यापारी का हर रोज़ इंतजार करते थे। ही वॉज नॉट even able to put his mind in court's
प्रोसीडिंग। कोर्ट्स अपोस्ट्रोफी एस है, ये ओनरशिप, रिलेशन, पोजेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो ही वॉज नॉट इवन एबल टू पुट हिज माइंड, वो दरबार के जो कार्यवाही थी उसमें भी अपना माइंड लगाने में योग्य नहीं थे। ही ट्राइड, वो उसने कोशिश की, बट वॉज नॉट एबल टू टेक हिज माइंड ऑफ द ट्रेडर, लेकिन वो अपने माइंड को व्यापारी से हटाने के योग्य नहीं थे। वन डे, एक दिन, द किंग वेंट आउट टू द गार्डन, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट आउट टू द गार्डन, राजा गार्डन में निकले। फॉर ए स्ट्रोल, स्ट्रोल होता है चहलकदमी करना, जिसको हम वॉक करते हैं धीरे धीरे। एंड सो, सी की सेकंड फॉर्म है तेनाली राइटिंग समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर सीटिंग अंडर द ट्री। ये लंबी लाइन है, इसको ब्रेक करके हम रीड करते हैं। एक दिन राजा गार्डन में निकले, फॉर ए स्ट्रॉन्ग चहलकदमी के लिए, एंड सो देखा, तेनाली राइटिंग तेनाली को लिखते हुए, समथिंग कुछ, ऑन ए पीस ऑफ पेपर एक पेपर के ऊपर, सीटिंग अंडर द ट्री एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। द किंग आस्क्ड व्हाट आर यू राइटिंग तेनाली, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कर लगाते हैं, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें हम लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं। राजा ने पूछा व्हाट आर यू राइटिंग तेनाली, तेनाली आप क्या लिख रहे हो। आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ बिगेस्ट फूल्स इन द एम्पायर, एम्पायर होता है साम्राज्य, मैं सबसे बड़े मूर्ख लोगों की जो साम्राज्य में हैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ, सैड तेनाली, तेनाली ने कहा। द एम्परर आस्क्ड, सम्राट ने कहा, तेनाली टू शो हिम द लिस्ट, उसे वो लिस्ट दिखाओ। ही हेजिस्टिंगली हैंडेड ओवर द लिस्ट टू द किंग, उसने हिचकिचाते हुए वो जो लिस्ट थी वो राजा को हैंड ओवर कर दी, राजा को दे दी। द किंग साउटेड इन ए थंडरिंग वॉइस, राजा गुस्से से, थंडरिंग वॉइस क्या होता है, गरजती हुई आवाज़ में, तो मतलब बहुत तेज गुस्से से चिल्लाए, गरजती हुई आवाज़ में चिल्लाए, हाउ डेयर यू राइट माई नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि लिस्ट के टॉप में मेरा नाम लिखने के लिए। यू थिंक आई एम फूल, आप सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन की डिमांड करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करो। योर मैजेस्टी, महाराज, व्हाट वुड यू कॉल ए मैन, आप एक आदमी को क्या बुलाएंगे, हु गिव्स 5000 गोल्ड कॉइन टू ए कंप्लीट स्ट्रेंजर, जो 5000 सोने के सिक्के जो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसको दे देते हैं, एंड एक्सपेक्ट्स हिम टू रिटर्न, और उससे वापिस करने की उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। रिप्लाइड तेनाली, तेनाली ने उत्तर दिया। द किंग अंडरस्टूड दैट, राजा समझ गया कि ही शुड नॉट हैव ट्रस्टेड ए स्ट्रेंजर एंड नेवर मेड एनी मेजर डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग हिज विट्टी कोर्टियर्स, विट्टी होता है बुद्धिमान, कोर्टियर्स दरबारी, कंसल्टिंग विचार विमर्श करना, डिसीजंस निर्णय। तो इसका मीनिंग देखते हैं लाइन को तोड़ के। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गए थे कि ही शुड है नॉट हैव ट्रस्टेड ए स्ट्रेंजर, उन्हें एक स्ट्रेंजर पर, न जानने वाले आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। एंड नेवर मेड एनी मेजर डिसीजन, और कोई कभी भी जो मेजर डिसीजन है, मेजर निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, उनको बिना अपने बुद्धिमान दरबारियों के कंसल्टेशन के, विचार विमर्श के नहीं लेने चाहिए वो निर्णय। तो राजा ये समझ गए थे। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।